पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मो चैन, ली जुआन और चैन शेंग जो थे वो तीनों क्वालिफाई हो चुके थे तीनों पनिशमेंट हॉल के जो जर्नल है ना उनसे मुकाबला करने के लिए, और इन तीनों को उन तीनों जर्नल को हराना होगा। तो यहाँ पर ली जुआन की पहली बार आती है जर्नल के साथ मुकाबला करने में, तो वो यहाँ पर उस जर्नल के साथ फाइट करता है और उसको हराने में वो कामयाब हो चुका था। वो जर्नल वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनके ऊपर एक अटैक भी करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर अपना जीत तो दर्ज कर लिया था। उसके बाद बारी थी चैन शेंग की, तो वो भी उस जर्नल से मुकाबला करने के लिए जाता है। उन दोनों के बीच में भी एक कमाल का बैटल शुरू तो होता है, जहाँ पर चैन शेंग कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसको हरा दिया था। आखिरी बारी थी मू चैन की, उसको भी आखिरी जो जर्नल है उससे मुकाबला करते हुए जीतना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो त्यान यान था वो मू चैन से कहता है कि मैंने सुना है तुम फ्रेशमैन हो, जो कि नए नए इस सेट के अंदर ज्वाइन हुआ, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम सच में यहाँ तक के पहुंच गए, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तुम्हारा जोश तुम्हारी पावर से मैच करता है या नहीं करता है। वो तो मुझसे फाइट करने के बाद ही पता चलने वाला है। तो वो यहाँ पर सीधा जा चुका था मू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर त्यान यान के पास सबसे ज्यादा फायर की पावर थी और अपने फायर की पावर का यूज करते हुए वो मू चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। मू चैन भी उसके सारे अटैक का जवाब देता है, लेकिन शुरुआत से ही त्यान यान जो था ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। उसके बाद जो अटैक होते हैं वो सारे अटैक को यूज करता है। उसको चैन शेंग की बात भी याद आती है, जब उसने कहा था कि त्यान यान की जो शुरुआत के अटैक रहेंगे ना उसको तुम डॉज करना, थोड़े टाइम बाद ही उसकी हिम्मत ना जवाब देने लग जाती है, तो जब वो रुकेगा उसके बाद तुम अटैक करना। तो यही काम मू चैन यहाँ पर कर रहा था, और जैसे कुछ अटैक करने के बाद त्यान यान रुकता है कि मू चैन अपने तुरंत ही राडावरा की पावर को एक्टिवेट कर चुका था, और उसको एक्टिवेट करने के बाद वो त्यान यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। दोनों के बीच में एक बार फिर से वो बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन त्यान यान जो था वो रेड ऑरा की पावर को भी अच्छे से हैंडल कर चुका था, और बिल्कुल रेड ऑरा से ही मिलती जुलती पावर का यूज करते हुए वो मू चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। चैन शेंग और ली जुआन जो थे वो तो कहते हैं कि ये त्यान यान तो बहुत ज्यादा कमाल का है, ये किसी के भी अटैक को कॉपी करके उसके ऊपर ही वो अटैक कर सकता है, जैसा कि उसने अभी यहाँ पर मू चैन के साथ किया। अब मू चैन का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। त्यान यान मू चैन से कह रहा था तुमने मेरे अटैक को तो डॉज कर लिया, लेकिन अब देखता हूँ कि तुम मेरे इस वाले अटैक को कैसे डॉज कर पाते हो। वो यहाँ पर एक और फायर से बना हुआ अटैक रेडी कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था। उसने पहाड़ को तोड़ा, पहाड़ को तोड़ने के बाद जो पत्थर निकल रहे थे ना उसमें आग लगाकर वो मू चैन की तरफ फेंके जा रहा था। मू चैन भी अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट करता है और अपने वेपन वगैरह का यूज करके वो उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो जैसे त्यान यान का ध्यान नहीं रहता ना, मू चैन तुरंत ही उसको अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर चुका था। त्यान यान उसके फॉर्मेशन के अंदर जाकर फंस जाता है। तो ये देखकर त्यान यान काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो मू चैन से कहता है कि कमाल की बात है, एक फ्रेशमैन उसने मुझ पर यहाँ पर अटैक करने में कामयाब रहा, लेकिन इतना जल्दी तो मैं खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक के हारा नहीं हूँ। इस मामूली से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आता है, और अब तो यहाँ पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मू चैन अब तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ही ले लूंगा। वो अपने यहाँ पर फायर के पावर को यूज करते हुए अपने भाले को समन कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और उसकी मदद से वो जा चुका था मू चैन के साथ फाइट करने के लिए। तो ली जुआन और चैन शेंग जो थे वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो मू चैन ने त्यान यान का ना गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचा दिया। अगर कुछ टाइम और यहाँ पर त्यान यान मू चैन को नहीं हरा पाया ना तो वो गुस्से से त्यान यान पागल हो जाएगा, और उसके बाद तो हो सकता है कि वो मू चैन को जान से मार डाले। मू चैन के लिए अब आगे का जो सफर है ना वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस फाइट को जीतने के लिए, लेकिन मू चैन को बस यहाँ पर इस बात पे ध्यान रखना है कि जितना हो सकता है उसको त्यान यान को थकाना है। एक बार वो थक जाता है ना तो कुछ टाइम के लिए वो कमजोर होता है, और वही चांस होगा मू चैन के पास जीतने का। त्यान यान मू चैन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी खतरा है तो तुम इस तरह से उस खतरे को डॉज करने की कोशिश करोगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझ पर अटैक करने की, जो मेरे सारे अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा है। पर मू चैन उसकी बात नहीं सुनता, उसको बस यहाँ पर उसको थकाना था, जिसमें वो अच्छी तरह से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे जैसे उसको मौका मिलता ना वो यहाँ पर तुरंत ही त्यान यान के ऊपर अटैक भी करता। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, लेकिन इस बार भी त्यान यान जो होता है ना वो ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जो देखकर तो यहाँ पर अकेडमी के जितने भी लोग थे ना वो सब परेशान हो जाते। वो कहने लग जाते कि लगता नहीं कि मू चैन यहाँ पर जीत पाएगा। त्यान यान बहुत ज्यादा गुस्से में, जीतना तो छोड़ो कहीं मू चैन की जान ही ना चली जाए। मास्टर वगैरह जो थे वो कहने लग जाते कि जब से मू चैन स्पेशल लैंड से बाहर निकला तब से हमने उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं किए होते ना तो अब तक के मू चैन कब का मर गया होता। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई है। अगर आज वो बाय चांस हार जाता है ना तो मू चैन के जितने भी दुश्मन जो चाहते हैं कि मू चैन कभी आगे ना बढ़ सके वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हमें बस यहाँ पर उम्मीद करनी है कि मू चैन ये फाइट जीते। लोली भी यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो मू चैन से कहती कि मू चैन मुझे तुम्हारे ऊपर उम्मीद है कि तुम इस फाइट को जरूर जीतोगे। तो मू चैन भी सामने आता है और कहने लग जाता है कि इतनी जल्दी हार जाओ, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है। अब मू चैन यहाँ पर अपनी थंडर की जो पावर थी ना उसको एक्टिवेट करने की तैयारी में था, और जैसे यहाँ पर त्यान यान ये देखता है वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की चीज है। अब लगता है ना
की फाइट में मजा आएगा, तब तक कि तो हम बोरिंग वाली फाइट कर रहे थे, अब तुम अटैक करने पे उतरे हो। अब मोचन तो यहाँ पर जितना हो सकता था ना उतना अटैक करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बहुत कर लिया डॉज, अब डॉज नहीं करूंगा, अब मारूंगा तुझे। तो वो पूरी जान लगाकर त्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। मोचन भी अपने भाले का यूज करता है और त्यान के पास भी उसका फायर से बना हुआ भाला था। वो दोनों उसी का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ त्यान एक जनरल था, इस वजह से उसके पास अभी भी काफी ज्यादा पावर थी। वो यहाँ पर मोचन के सभी अटैक को रोके जा रहा था, लेकिन मोचन भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। यहाँ पर जितने भी अटैक होते हैं त्यान के, वो सभी अटैक को रोक रहा था। त्यान उससे कहता है कि अगर तू यहाँ पर जीत गया ना तो सच कहता हूँ मैं तुझे खुद यहाँ पर हीरो कहूंगा, और अगर तू हार गया तो शायद तू जिंदा ही नहीं बचेगा कुछ कहलाने के लिए। वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए मोचन के ऊपर कई सारे अटैक करता, और इस बार जो उसके अटैक थे ना वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो अपनी फुल पावर को यूज कर रहा था ताकि मोचन को हरा सके। वो यहाँ पर मोचन से कहता है कि मोचन, मुझे लगता है कि तू यहाँ पर और ज्यादा मेरे अटैक को हैंडल कर सकता है। मैं देख पा रहा हूँ कि तेरी हिम्मत ना जवाब देने लग गई है, तो बेहतर होगा अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो अपने आप को हारवा ले और हार मान ले अपने, वरना तू यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचने वाला है। तो मोचन कहते हैं कि तुमने ना शायद मेरी पर्सनालिटी को अभी तक के समझा ही नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ पर जितने लोगों ने भी मुझ पर उम्मीद लगाई है कि मैं ये बैटल जीतूंगा, उनकी उम्मीदों को तोड़ने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। न ही गिव अप करने वालों में से, न ही हार मानने वालों में से हूँ। आज तक जो भी मेरा दुश्मन रहा है मैंने उसको कभी भी अपने सामने खड़े होने नहीं दिया, तो आपको कैसे होने दूंगा। इसके बाद तो मोचन तुरंत ही अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था। जब उसने अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट किया, क्या कमाल का वो सीन होता है। इसके बाद तो वो अंधाधुंध थंडर से भरे हुए अटैक मारना शुरू कर देता है उसी त्यान के ऊपर। त्यान तो देखकर हैरान हो चुका था कि असल में ये कर क्या रहा है। इसके पास से थंडर बॉडी आई तो आई कहां से, क्योंकि त्यान को नहीं पता था कि मोचन ने थंडर बॉडी कल्टीवेट करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर उसने थंडर बॉडी को यूज किया, त्यान खुद एक पल को ये चीज देखकर हैरान हो चुका था। पर ली जुआन कहता है कि मोचन को अभी ना अपनी थंडर बॉडी को यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी यहाँ पर त्यान के पास उसका एक फाइनल अटैक बचा हुआ है, और अगर उसने फाइनल अटैक कर दिया तो क्या मोचन की थंडर बॉडी उसको हैंडल कर पाएगी क्या। उसे तो उस टाइम अपनी थंडर बॉडी को यूज करना चाहिए था, वरना अभी यूज करके ये तो अपनी हालत पहले से ही खराब कर लेगा। पर मोचन को इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या होगा उसको उससे मतलब नहीं, लेकिन उसको अभी यहाँ पर उस त्यान को हराना था, वरना उसकी जान तक जा सकती थी। तो वो अंधाधुन यहाँ पर त्यान के ऊपर अटैक करने लग जाता है, और इस बार वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था त्यान को। टक्कर ही क्या, वो कई सारे अटैक भी करता है उसके ऊपर। त्यान भी देखकर हैरान हो चुका था कि अचानक में ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, जिसके ऊपर मेरे अटैक का असर उतना खास हो ही नहीं रहा। मोचन के पूरे कपड़े फट चुके थे, उसके शरीर के अंदर खाली थंडर की जो पावर थी ना वो बाहर निकल कर आ रही थी। वो कई सारी चोट दे चुका था त्यान को, जिस वजह से उसका खून भी निकल रहा होता है। वो यहाँ पर मोचन से कहता है कि मोचन, मुझे लगता है ना कि तू यहाँ पर मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अपना फाइनल वाला अटैक यूज करूं, जो कि शायद ही मैं करने वाला था, क्योंकि उस अटैक के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन अब तेरी थंडर बॉडी भी ना हल्की पड़ती जा रही है, तो खुद उस थंडर बॉडी को ज्यादा टाइम तक के एक्टिवेट करके नहीं रख सकता। तो अब जब मैं यहाँ पर अपना फाइनल अटैक यूज करूंगा ना, तो अफसोस की बात है कि मोचन तू उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो माफ करना, मैं तुझे पहले से ही माफी मांग रहा हूँ तुझसे, कहीं अटैक के बाद तेरी जान ना चली जाए उसके लिए। तो मोचन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना अटैक जो है ना वो यूज कर सकते हैं, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। तो त्यान कहता है कि ठीक है मोचन, अगर तुमने मेरे इस अटैक को रोक लिया ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपनी हार मान लूंगा। बस तुम्हें ये अटैक रोकना है और तुम मुझे हरा कर ये राउंड जीत जाओगे। तो अब यहाँ पर वो जो त्यान था अपना फाइनल अटैक रेडी कर चुका था। जैसे उसने अपना फाइनल अटैक रेडी किया, आसमान का पूरा रंग बदल जाता है और आसमान में फायर से बना हुआ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ली जुआन तो कह रहा था कि गया, हम यहाँ पर नहीं जीत सकते, मोचन की वजह से हम भी हार जाएंगे। मोचन ने यहाँ पर टक्कर तो बहुत अच्छी थी इस त्यान को, लेकिन अब वो इस अटैक को ना नहीं रोक पाएगा, वो हारने वाला है। तो चेंशन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मोचन ना इतना जल्दी ना तो हारता है ना ही वो कोई बेवकूफी से भरा हुआ कदम उठाता है। उसने यहाँ पर फोर्स किया है त्यान को उसका फाइनल अटैक रेडी करने के लिए ना, तो मोचन यहाँ पर तैयार होगा उसको रोकने के लिए और उसको हराने के लिए। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खास चीज चल रही होगी, इसलिए बस भरोसा करो मोचन के ऊपर, वो जरूर जीतेगा। त्यान मोचन से कहता है कि मोचन कफन दफन की तैयारी करके रखा है ना, क्योंकि ये अटैक तेरी जान ले ही लेगा, तो तैयार रहेगा उससे पहले ही तो अच्छा होगा तेरे लिए। यहाँ पर मास्टर वगैरह जो थे वो कहने लग जाते हैं एक दूसरे से कि क्या कहते हो, जाना चाहिए हमें मोचन को बचाने के लिए, वरना तो यहाँ पर मोचन की जान चली जाएगी। लेकिन दूसरा मास्टर जो था वो कहता है कि नहीं, ये चैलेंज ना उन दोनों के बीच ही लगा हुआ है कि यहाँ पर त्यान मोचन के ऊपर अटैक करेगा और मोचन ने कहा है कि वो उसका अटैक रोक सकता है, तो दोनों का चैलेंज आपस में ही इनको लड़ने दो। अगर मोचन को साबित करना है कि वो आने वाले हर खतरों से लड़ सकता है, तो उसको ये अटैक खुद के दम पर ही रोकना होगा। छोटू मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ
कुछ होने वाला है, मूचेन मर जाएगा, इसलिए हमें उसको जाकर बचाना चाहिए। पर बाकी मास्टर उससे कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, मुझे मूचेन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस अटैक को रोक सकता है। तियान यान मूचेन से कहता है कि मूचेन तू बहुत अटैक को डॉज करता है ना, इसको अटैक को डॉज करके देखा, मान जाऊंगा कि तू कमाल का बंदा है, तैयार हो जा, मैं भी अटैक करने के लिए रेडी हूँ। तो मूचेन भी यहाँ पर उसकी जो पावर थी ना उसको एक्टिवेट करना शुरू करता है। वो यहाँ पर अपने सील्स वगैरह को क्रिएट कर रहा था ताकि वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके। मूचेन कहता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग बचे हैं जिनसे मैंने वादा किया है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा, और जब अगर यहाँ पर मैं मर जाता हूँ तो मैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इससे मेरा वादा टूट जाएगा। और मूचेन वादा तोड़ने वालों में से कभी भी नहीं है। तो तियान यान कहता है कि वाह, डायलॉग तो अच्छा मार लिया, अब अटैक तो रोक कर दिखा पहले। इसके बाद वो तुरंत अपनी पावर को जैसे यूज करता है ना, उसकी फायर पावर के अंदर से एक बहुत ही भयंकर स्पिरिट बाहर निकल कर आई थी और वो मूचेन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने को तैयार थी। मूचेन यहाँ पर कहता है कि मैंने लूली से वादा किया कि मैं वो स्पिरिचुअल लाइट हासिल करूंगा इस राउंड को जीत कर, तो मैं लूली से किया हुआ प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सका। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसने अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। जैसे वो अपना फॉर्मेशन क्रिएट करता है, वहां पर एक बहुत ही कमाल की बीस्ट बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निक वो यूज कर रहा था ना वो था कॉन्स्टिट्यूशन सूत्रा ऑफ 4 गॉड्स। तो अब तक के उसने यहाँ पर उसके अंदर से 2 स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। जो तियान यान का जो फ्लेम ड्रैगन है ना, जो कि इसके फ्लेम की पावर से बना हुआ है, उसको रोकने के लिए तैयार थे। वो फ्लेम ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और जैसे वो जाता है मूचेन की तरफ, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका ऐसा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो गई। सबको लग रहा था कि मूचेन मारा जा चुका है, लेकिन जब धुआं वहां से हटा ना, हम देख पाते कि मूचेन वहां पर एकदम सही सलामत खड़ा था। वो तियान यान से कहते कि सीनियर का माल का अटैक था, बहुत मजा आया इसको झेल कर। तियान यान तो सदमे में जा चुका था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने मेरे अटैक को रोक लिया और तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं, ये कैसा किया तुमने। उसके साथ साथ जितने भी लोग थे ना, वो सब हैरान हो चुके थे कि मूचेन ने सच में इस अटैक को रोक लिया, वो भी बिना अपनी थंडर बॉडी का यूज करते हुए, बस अपनी एक टेक्निक का यूज किया और उसने यहाँ पर इस तियान यान के सबसे फाइनल अटैक को क्या आसानी से रोक लिया है। तियान यान मूचेन से कहता है कि बच्चे कमाल की बात है, तूने मुझे इंप्रेस किया, तुझसे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। तो मूचेन कहता है कि देखिए, मैं आपके ऊपर फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कहते ना कि मैं ये अटैक को रोक लूं तो आप अपनी हार मान लेंगे। अगर आप अपनी हार मान चुके हैं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, और अगर आप अपनी हार नहीं माने ना, तो मैं अभी भी बैटल लड़ने को तैयार हूँ। तो तियान यान उससे कहता है कि अरे यार बच्चे, तू यहाँ पर नहीं थका होगा फाइट करते हुए, लेकिन मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं तो अब और फाइट नहीं करने वाला। वो खुद यहाँ पर मूचेन का हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि इस जो राउंड है ना, उसका विनर है मूचेन। मूचेन ने मुझे हरा दिया। वो बहुत ज्यादा खुश था मूचेन से हार कर, क्योंकि उसको खुशी हुई कि किसी नए बंदे ने ना उसको पहली बार हराया। पूरे एकेडमी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो कहने लग जाते हैं कि देखो तो मूचेन ने कर दिखाया, मूचेन जीत गया। तियान यान ने अपनी हार मान ली, उसने तियान यान को हरा दिया। मूचेन क्या बात है, तुमने हम सब की उम्मीदों पे खरे उतरे, तुम कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे ना। लूली की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बस इंतजार में थी कि मूचेन कब यहाँ पर आएगा, वो उससे मिलेगी और उसको जी भर के वो कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली है। इसके बाद जितने भी लोगों ने इस हंटिंग वॉर के कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था ना, उन सभी को वहां पर बुलाया जाता है और मास्टर वगैरह जो थे वो उनसे कहने लग जाते हैं कि तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है, तुमने यहाँ पर साबित किया कि तुम लोग कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। हंटिंग वॉर का जो कंपटीशन था वो सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, बल्कि तुम्हारा टेस्ट था ये साबित करने के लिए कि क्या तुम आगे चलकर हमारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी जो है उसकी शान को बढ़ाने में, उसकी रिस्पेक्ट को और ज्यादा इंक्रीज करने में साथ दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। लेकिन आज तुम लोगों ने अपने हिम्मत और ताकत का यूज करते हुए जो इतना कमाल के तरीके से इस हंटिंग वॉर के कंपटीशन को लड़ा है ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। अब यहाँ पर यकीन हो चुका है कि हमारा नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। जब हमारे पास इतने ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं तो हमें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को साबित करके दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी पावर है। हमारी ये एकेडमी हजारों सालों से यहाँ पर टिकी हुई है। न जाने इस सफर के अंदर हमने कितने सारे ही दुश्मनों को बनाया और दुश्मनों के अटैक को भी हमने झेला है। आज तक के कितने लोगों ने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप जैसे डिसाइपल जो इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनकी वजह से हमने अभी तक अपने नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को बचा कर रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई खतरा आने नहीं दिया। उम्मीद है कि आप लोग भी इस लेगेसी को ना कंटिन्यू करेंगे। वो यहाँ पर खास करके मूचेन, लिज वन और चेंशेंग जो थे ना, उनसे कहने लग जाते हैं कि तुम तीनों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है हम लोगों को। तुम तीनों हमारी एकेडमी की ना बिल्कुल शान हो। हम तुमसे तो इंप्रेस है, तुम्हें भी साथ ही साथ जितने भी लोगों ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में, यानी कि तुम्हारे मास्टर वगैरह, यानी कि ये जो जनरल वगैरह है, ये जिन्होंने तुम्हारे साथ फाइट की, तुम्हें उनका भी शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे ना, तभी तक हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी में एक खुशी का मौका है। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते
करते हुए एक बहुत ही कमाल का जो स्पिरिचुअल ऑरा था ना उसको एक्टिवेट कर चुके थे, और जिसके पास भी वो ऑरा जाता है उन सभी को वो बहुत अच्छा लगता है। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। वो कहते कि अब तुम तीनों जा सकते हो और जाकर आराम करो, क्योंकि 3 दिन बाद तुम्हें तैयार होना है वो जो स्पिरिचुअल लाइट मिलने वाली थी ना उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि उसको हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जाओ आराम करो और उसके लिए तैयार हो जाओ। मूचन की जो हालत थी ना वो काफी ज्यादा खराब थी, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लूली उसका ख्याल रखने के लिए आती है, क्योंकि अभी वो तियान्या से बहुत कमाल के टक्कर देकर आया हुआ है। इस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो सभी से कहती कि मैं मूचन को ले जाती हूँ उसका ख्याल रखने के लिए, आप लोग भी जा सकते हैं। लिजुआन जैसे यहाँ पर लूली को देखता है ना वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, उसके अंदर अलग सी फीलिंग जागने लग गई थी। चेंशंग उससे कहता है कि लगता है तू यहाँ पर लूली को पसंद करता है, पर अफसोस मेरे दोस्त तेरे पास कोई चांस नहीं है, वो मूचन की हो चुकी है, इसलिए अपने दिल पर पत्थर डालने की आदत डाल ले तू। तो लिजुआन कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहा है, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो चेंशंग कहता है कि ठीक है समझ गया तेरी बात, मुझे जैसे ही वो स्पिरिचुअल लाइट मिलेगी ना उसके बाद मैं चला जाऊंगा, वो जो ड्रैगन सन अगर बचा होगा ना उसको मारने के लिए, तो क्या कहता है साथ में चलेगा। हमने यहाँ पर अब ना इतना तो प्रोग्रेस कर लिया है कि हम आसानी के साथ उस ड्रैगन सन का मुकाबला कर सकते हैं। तो वही मूचन जो था वो लूली से कहता है कि लूली मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम कितने ज्यादा परेशान हुए। तो लूली कहती है कि पागल हो क्या, मैंने कब ऐसा कहा कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर घबराहट हो गई थी जब तुम बिना अपने बारे में सोचे बिना तुम वो बैटल लड़ रहे थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि मेरा क्या होता फिर आगे। तो मूचन कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड के अंदर मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिलाकर ना खड़ा नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जिंदगी ने मुझे जब दूसरी बार मौका दिया ना मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने जितने भी खतरे रहेंगे ना तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन लूली अभी भी नाराज थी कि देखो तुम्हें आगे भी ना इस तरह से अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वजह से बार बार अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो। लेकिन मूचन यहाँ पर उसको अपने गोद में बिठाता है। ये मूचन तो पिछले सीजन से ज्यादा ठरकी हो गया है और लूली से कहना चाहता है कि लूली तुम्हारा थैंक यू जो तुमने हर टाइम पे मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत मेरी ढाल बनकर ना तुम खड़ी रही। लूली यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन जैसे वो जाने वाली थी मूचन उसको पकड़कर एक बार फिर से किस कर लेता है। लूली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मूचन तो उसको छोड़ता ही नहीं। कुछ ज्यादा ही लंबा मूचन यहाँ पर किस करने लग गया था। लूली तो शुरुआत में थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वो खुद भी शांत हो चुकी थी और मूचन को एक बार छोड़ देती है कि उसको जो करना है वो कर सकता है। लूली से कहती है कि देखो तुम्हें ना अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो मूचन कहता है कि वो मतलब क्या करने जा रहा हूँ मैं, जिस पर लूली बात को घुमाते हुए कहती कि वो मतलब कि तुम ना अपनी वापस से जान किसी भी बैठे के लिए खतरे में मत डालना, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम ना कभी भी मेरी बात सुनते ही नहीं हो, जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करते जाते हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो उसके बाद मैं क्या करूंगी। लेकिन वो कुछ और आगे कह पाती कि इससे पहले मूचन जो था ना वो वहां पर सो चुका था, वो थक गया था तो उसकी आंख लग गई। तो मूचन को सोया हुआ देखकर लूली उससे कहती है कि मूचन जिस तरह से तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मेरी ढाल बनना चाहते हो ना, उसी तरह से मैं भी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अब चाहे इसके लिए मुझे कितने भी मुश्किल कदम क्यों ना उठाने पड़ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया में कोई भी मुसीबत हमारे सामने आकर क्यों ना खड़ी हो जाए। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ हम सूनर को देखते हैं, वो लिजुआन के पास आती है, उससे कहना चाहती कि क्या हुआ ब्रदर लिजुआन, बड़े उदास लग रहे हो, किसी को याद कर रहे हो क्या? क्या लूली को तो नहीं याद कर रहे थे ना तुम? पूरी रात तुम मूचन के कमरे के बाहर ही खड़े हुए थे जहाँ पर अभी लूली भी मौजूद है, कहीं तुम्हारा कुछ और इरादा तो नहीं था? बेचारी लिजुआन की तो पोल खुल गई थी, वो शर्म से पानी पानी हो जाता। तो वो कहता है कि लगता है यार सिचुएशन भारी हो चुकी है, यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। तो वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लग जाता है, क्योंकि वो सच में लूली को देखने के लिए यहाँ पर पूरी रात खड़ा था। चेंशंग यहाँ पर कहता है उस लिजुआन से कि ब्रो दिल मत लगा, हमारा जो सफर है ना वो ऐसा ही है, कब हमारे पर खतरा आ जाए, हमारी जान चली जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। जितना तो दिल लगाने की कोशिश करेगा उतना ही तू अकेला रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिजुआन तो अभी भी काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा था, उसको अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है। तो चेंशंग उससे कहता है कि यार तू तो अभी तक के किसी मजनू जैसा इमोशनल लग रहा है, छोड़ उस बात को, हम चलते हैं ना उस ड्रैगन सन को मारने के लिए, उसको उसके घर के अंदर से घसीट कर बाहर निकालेंगे और बड़ी बुरी मौत देंगे उसको। तो हो सकता है कि ये करने के बाद तेरा जो मूड है ना वो फ्रेश हो जाएगा, चल चलते हैं साथ में। तो लिजुआन भी कहता है कि हाँ लगता है कि तू सही कह रहा है, एक यही चीज जो है जो मेरा टाइम पास करने में काम आती है। चेंशंग उससे कहता है कि उम्मीद तो करता हूँ कि यार तुझे जिंदगी में कोई अच्छी लड़की मिले जो तू फीलिंग महसूस करना चाहता ना वो तुझे भरपूर फीलिंग दे। अब उम्मीद से ज्यादा तेरे लिए दुआ करने से ज्यादा कुछ और थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। तो लिजुआन उससे कहता है कि ब्रदर चेंशंग तुझे पता है कभी कभी ना मुझे तुझसे जलन होने लगती है, किस लिए पता है? तू बिल्कुल फ्री मिजाज का बंदा, तुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती है, बिल्कुल जैसा मन में आता ना तो वो काम करता है। और मैं देख यहाँ पर एक हल्के से प्यार की वजह से ना ऐसा लगा है कि मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, सारी चीजों से दूर जा रहा हूँ, मैं ये फीलिंग को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। तू तो बिंदास बंदा है यार, काश मैं भी तेरे जैसा बन जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो वहीं हम मूचन को देखते जब वो सो रहा था ना उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जूयो जो होती है वो मूचन से कहती है मूचन उठ जा, कितने टाइम से सो रहा है, देखो टाइम आ चुका है, मुझे ट्रिब्यूलेशन को एक बार फिर से फेस करना होगा, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उठो उठो, घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? मुझे अब यहाँ पर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन जो है ना उसको फेस करना है, तो उम्मीद है कि तुम उस चीज में मेरा साथ दोगे। हमने 3 एपिसोड के बाद यहाँ पर जूयो की हल्की सी झलक देखी, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।